नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम नई वीडियो लेके आए हैं स्वदेशी जागरण मंच गोंडा की तरफ से, और मैं स्वदेशी जागरण मंच गोंडा का जिला मीडिया प्रभारी भी हूं। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे विगत कुछ महीनों से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो के लक्ष्य को टारगेट बनाया है उन्होंने, और उस पर अपने पूरे देशवासियों को अपने संबोधन में और सबसे ये आग्रह करते हैं कि भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं का सदुपयोग करें और स्वदेशी अपनाएं। हालांकि विगत कई सालों से, कई वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के प्रचार प्रसार जन जन तक अपनी बात पहुंचा रहा है। मैं गोंडा का जिला मीडिया प्रभारी भी हूं स्वदेशी जागरण मंच का। आज आपके बीच मैं एक आह्वान लेके आया हूं और स्वदेशी जागरण मंच का कुछ परिचय आपसे कराऊंगा। आगे कई वीडियो आपको आने वाले समय प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो स्वदेशी जागरण मंच की मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं स्वदेशी जागरण मंच का एक ही नारा है, नारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे देश का नारा है कि जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, दूध दही हो थाली में, पेप्सी कोला नाली में। कहने का अर्थ है कि हम घर से कदम जब निकाले बाहर, कोई भी सामान लाने के लिए, छोटी छोटी वस्तु से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें भी, तो जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। ये संकल्प के लेकर के स्वदेशी जागरण मंच क्या कर रहा है कि जन जन तक ये विचार पहुंचा रहा है कि आप अपने देश की तरफ लौटो, स्वदेशी वस्तुओं की तरफ लौटो और फिर लौट चलें। ऐसे विचार के तहत स्वदेशी जागरण मंच जन जन तक अपनी बात को पहुंचा रहा है। हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये संगठन जो आरएसएस से संबंधित संगठन है, साथ ही साथ भारतीय लोगों का संगठन है। ये एक ही संदेश देता है कि हम अपनी पुरानी पद्धति को अपनाते चलें, जितनी के खान पान से लेकर के पहनावे तक, सुबह सो के उठने से लेकर के शाम को बिस्तर जाने तक, नहाने से लेकर के और कूड़ा बहाने तक, सारे काम अपनी पद्धति के साथ, अपनी भारतीय संस्कृति के साथ, बड़े सभ्यता के साथ करें। आज देख रहे मैं कुर्ता पहन के बैठा हूं, मैं आज से नहीं, आपको बताना चाहता हूं विगत कई सालों से, जब से हमने स्वदेशी जागरण मंच ज्वाइन किया है, तब से मैं आपको बताऊं, आप मेरी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके, लगभग वीडियो आपको भारतीय पोशाक में और सभ्यता में नजर आएगी। जो कुर्ता पैजामा, अंगोछा या फॉर्मल पैंट शर्ट पे आपको नजर आएगी। आपको जीन्स और ट्राउजर और बेल बॉटम में मेरा परिधान नहीं नजर आएगा। हमारे वीडियो पे आप जाके ये भी देख लेना, मैं शहर में वर्तमान समय में रहता हूं, गोंडा सिटी में, मेन सिटी में, वहां पर भी अपने स्कूल के पीछे भी हम लहसुन, धनिया और भिंडी, आज भी भिंडी लगी हुई है, मैं आपको फोटो दे दूंगा, देख लेना। आज भी भिंडी लगी हुई है। मैं छोटी छोटी चीजें घर में अपना बो के रखा हूं, और साथ साथ तुलसी जैसे पौधे, अच्छे अच्छे जो अच्छे फूल देने वाले पौधे, सुगंध देने वाले पौधे, फल देने वाले पौधे भी हम लगा के रखे हैं। दिन प्रतिदिन जो हमसे शहर में रह करके कम से कम चीजें हो पाए वो मैं करने का प्रयास करता हूं। ये मैं नहीं दावा कर सकता हूं कि 100% स्वदेशी की तरफ मैं लौट चुका हूं, लेकिन मैं इस पथ पर चल चुका हूं जो मेरे आपको वेशभूषा में, मेरे कल्चर में आपको दिख रहा होगा, मेरे खान पान में आपको दिख रहा होगा। मेरे जो मित्र हैं उनसे बात कर लीजिए, जब मैं जाता भी हूं तो मैं मान के कहता हूं, जब वो बिस्किट लेके पानी पीने के लिए आते हैं या कोई और चीज लेके आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं यदि आपके घर में गुड़ हो तो मुझे गुड़ दे दीजिए पानी पीने के लिए। मैं सबसे कहना चाहता हूं, एक ही वीडियो में सारी बात नहीं बता पाऊंगा,
पर डे आपको रील के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से स्वदेशी जागरण मंच के बारे में आपको बताता रहूंगा। लेकिन मैं सबसे, पूरे देशवासियों से, गोंडा के जितने स्वदेशी जागरण मंच के हमारे पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से मैं गोंडा वासियों को भी संदेश देना चाहता हूं। साथ साथ हम इस संगठन के माध्यम से जन जन तक, गांव गांव के एक एक पायदान तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप मंजन न करके दतून की तरफ लौटें। आप क्या नाम है, प्लास्टिक पत्तल में खाना ना खा के आप प्लास्टिक के पत्तल में लौटें। आप थाली में खाना खाएं। आप चम्मच से खाना ना खा करके आप दाल चावल को हाथ से मिक्स करके खाना खाएं। अभी एक सर्वे के माध्यम से एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका में 60% लोग चम्मच का बहिष्कार कर चुके हैं और हाथ से खाना खाते हैं, क्योंकि हाथ जब स्किन दाल चावल के साथ मिक्स होती है तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है। इस पदाधिकारी में हमारे गोंडा के लोग, डॉक्टर रेखा शर्मा जी, आप अटारियो जो आपका एक बहुत बड़ा कारखाना है, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, श्री महेंद्र सिंह जी, ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय पाठक जी, जो जन जन तक इस संगठन को के माध्यम से ये स्वदेशी जागरण मंच का आवाज उठा रहे हैं। हम सबसे कहना चाहते हैं ये बात आप तक पहुंचेगी और धीरे धीरे मैं एक उदाहरण दे करके अपनी बात को विराम देता हूं कि जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जागृत नहीं करेगा, तब तक स्वदेशी जागरण मंच अपने संगठन के द्वारा ये बात कहता रहेगा और कितना भी कह दे, लेकिन ये बातें पहुंच नहीं पाएगी जब तक हम आप तैयार नहीं होंगे। तैयार क्या होना है, उदाहरण देना चाहता हूं। आप लोग घर से सब्जी लेने जाते हैं, जितनी सरकार आती है महोदय, ध्यान से सुनिएगा, बस एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। जितनी सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, चाहे वो सपा की सरकार आए, चाहे वो भाजपा की सरकार आए, सब सरकार कहती है कि गरीबी हम मिटा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। लेकिन सरकार महंगाई को कम कर सकती है थोड़ा बहुत, 2-5%, इससे ज्यादा नहीं कर सकती है। महंगाई को कम कर सकते हैं हम आप कैसे, ध्यान से सुनिए। सब्जी है, लोग कहते हैं बड़ी महंगी है। सब्जी खेती करने वाले वर्तमान में 20 से 30% लोग बचे हैं। आज क्यों? अगर प्रत्येक घर का एक ही व्यक्ति सोच ले कि मैं गमले में मिर्चा का पेड़ लगा लूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं गमले में मिर्चा का पेड़ लगा लूंगा। अब अगर 10 पेड़ मिर्चा के अपने नल के पास, मोटर के पास, गमले में आप लगा लीजिए, तो मिर्चा लेना आप बाहर से बंद कर देंगे। और जब मिर्चा लेना आप बाहर से बंद कर देंगे तो मिर्चा का भाव गिर जाएगा। मैं एग्जांपल एक सब्जी दे रहा हूं कि हरी मिर्च की, मिर्चा का भाव, हरी मिर्च का भाव मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि उसके क्रेता कम हो गए। जब क्रेता कम हो गए तो उसका भाव कम हो गया। आप घर में शुद्ध ताजा मिर्चा आप है तोड़ के, चाहे हरी मिर्च खाने के साथ खाइए, चाहे छौंक के खाइए, भून के खाइए। ठीक क्यों? आज आप देख रहे हैं 500 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, 100 रुपए की सब्जी आप खरीदते हैं और फिर खरीद 4 ठो मिर्चा डाल दीजिए। क्या कहते हैं, हे भैया 4 ठो मिर्चा डाल दीजिए, तब वो इतना बड़ा मुट्ठा भरता है ऐसे, और ऐसे भरता है, और इतने स्टाइल से सब्जी का दुकानदार मुट्ठा भरता है कि कोई 4-5 मिर्चा आता है आपके झोले में डाल देता है, 4-5 मिर्चा देता है। फिर कहते थोड़ा और डालो, कहते 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, तब 100 ग्राम देंगे। 100 ग्राम में इतना मिर्चा आता है। आप भी 1 गज मिर्चा मांगते हैं, यदि आप गमले में मिर्चा का 5 पेड़ 10 पेड़ लगा लीजिए तो शायद हमारे गोंडा वासी नहीं, पूरे भारत के वासी हरी मिर्च के लिए दुकान पे खड़े नजर नहीं आएंगे। ऐसे आपको प्रत्येक वीडियो में आपको बताते रहेंगे एक एक गुण। हमारी माताएं बहनें बेवकूफ नहीं थी पहले, नल के आसपास लहसुन की, प्याज की क्यारियां बना के रखती थी, फिजिकल वर्क करती थी। जो आज जिम में पैसा फूंक रहे हैं और सुबह रोड पे टहल रहे हैं, वो नल के पास नल चला के वह बर्तन धुलती थी, साफ करती थी, उसी का पानी क्यारियों में जाता था और क्यारियों की सिंचाई हो जाती थी। उस क्यारियों में धनिया, लहसुन, मिर्च, बैगन का पेड़, पुदीना लगा के रखती थी।
पुदीना की चटनी बड़े बड़े नहीं खा पाते हैं, लेकिन गांव में लोग खा रहे हैं जिनके नल के पास पुदीना लगा तो मिलेगा। लोग कहावत कहते थे कि ये मुंह पुदीना की चटनी, ये मुंह पुदीना की चटनी। लेकिन उनको हम उत्तर देना चाहते हैं, गांव में नल के पास लोग पुदीना लगा के रखे हैं और वो चटनी खा रहे हैं। लेकिन हम आप क्या करते हैं, फैशन में, हम फैशन में बर्बाद हैं। हम विदेशी चीजों का सेवन को आसानी से मिल जा रही है। महोदय, आप खाना बंद कर दीजिए, स्वदेशी अपनाइए। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। और संकल्प लीजिए कि जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। दूध दही हो थाली में, पेप्सी कोला नाली में। जय हिंद, जय भारत, जय जय स्वदेशी।